हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो ये जो आपका लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पूर्व हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन दिया गया था, नहीं यानी होमवर्क के रूप में जो था, उसे हम लोग पहले करेंगे। तो चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी इनमें से कौन सा हार्मोन जो है प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है यानी रोकता है। ऑप्शन ए में है ABA यानी एब्सिसिक एसिड, बी में है जिब्रेलिन्स, सी में ऑक्सिन्स और डी में है साइटोकाइनिन। तो देखिए, इन सबों हार्मोन में बात करें तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, नहीं यानी एब्सिसिक एसिड जो है इसे हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर हैं इन सबों को हम लोग ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट के ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जिब्रेलिन्स प्रोमोट, ऑप्शन ए में ग्रोथ ऑफ द स्टेम, बी में सेल डिवीजन, सी में सेल इलोंगेशन और डी में है नन ऑफ दिस। यानी जिब्रेलिन्स जो है वो किसको प्रोमोट करता है, तो जिब्रेलिन्स जो होता है वो आपका ग्रोथ को प्रोमोट करता है, यानी प्लांट में जो स्टेम का ग्रोथ होता है वो आपका जिब्रेलिन्स के इफेक्ट के कारण होता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज टर्म्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर। देखिए, ये क्वेश्चन अभी तुरंत था नहीं, पहले तो ग्रोथ इनहिबिटर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में साइटोकाइनिन, बी में एब्सिसिक एसिड, सी में जिब्रेलिन्स और डी में नन ऑफ दिस। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रोथ प्रोमोटर्स। इस बार बोला है ग्रोथ प्रोमोटर कौन है, नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में था इनहिबिटर और इस बार प्रोमोटर। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सिन्स, बी में है जिब्रेलिन्स, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन ऑफ दिस। क्योंकि प्लांट में ग्रोथ प्रोमोटर जो होते हैं, नहीं जनरली सभी ग्रोथ प्रोमोटर ही हैं, केवल एक को छोड़कर, नहीं वो आपका कौन है, एब्सिसिक एसिड, उसे हम लोग ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द हार्मोन विच हैज निगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस। नहीं निगेटिव बोला है कि निगेटिव प्रभाव पड़ना चाहिए और किस पर, एपिकल डोमिनेंस। नहीं एपिकल डोमिनेंस यानी प्लांट का जो ग्रोथ होता है एपेक्स यानी ऊपर, नहीं लेंथ में जो ग्रोथ होता है लंबाई में, उसमें हेल्प करता है, तो उसको रोकने वाला कौन है, नहीं तो जनरली एपिकल डोमिनेंस जो होता है ये आपका किसके कारण होता है, ऑक्सिन के कारण होता है, नहीं लेकिन यहाँ बोला है निगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए, यानी उसको रोकने वाला कौन है। तो आपका आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। नहीं ये क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस जो है इस पर निगेटिव इफेक्ट डालता है, यानी ये रोकता है, इनहिबिट करता है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोथ प्रोमोटर। नॉट बोला है यानी ग्रोथ प्रोमोटर आपका नहीं है। ए में है ऑक्सिन, बी में है साइटोकाइनिन, सी में है इथाइलिन और डी में है नन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें जितने भी हैं सब के सब क्या हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हैं। नहीं यहाँ पर कोई भी जो है ऑप्शन में ऐसा नहीं है जो इनहिबिटर, चूंकि इनहिबिटर आपका कौन होता है, एब्सिसिक एसिड तो है नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया था वो था। नहीं अब हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लेक्चर में आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग प्लांट मूवमेंट के बारे में, यानी प्लांट में मूवमेंट। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये प्रश्न उठ सकता है, नहीं क्या कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं, हम लोग तो जानते थे जनरली कि एनिमल्स जो हैं इनमें मूवमेंट होता है, नहीं लेकिन आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानियां होगा, नहीं कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है। नहीं तो चलिए देखते हैं हम लोग।
प्लांट में मूवमेंट, नहीं मूवमेंट्स इन प्लांट या फिर प्लांट में मूवमेंट कह सकते हैं। तो देखिए हम लोग में जो है जनरली एनिमल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों के बीच हल्का सा का डिफरेंस है, नहीं थोड़ा सा। वो क्या है आपका, तो लोकोमोशन क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट है। ये जब मूवमेंट होगा तो आपका लोकेशन जो है चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहां से यहां, ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है। इसमें क्या हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, इसको लोकोमोशन कहते हैं। और जनरली मूवमेंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, नहीं यानी पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथ का एक्सप्रेशन ये सभी, तो ये सभी भी मूवमेंट है, लेकिन लोकेशन चेंज नहीं। क्या लोकेशन चेंज हो गया, नहीं ना। तो प्लांट में भी मूवमेंट होता है, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है, उनमें मूवमेंट होता है, ठीक ना। तो देखिए इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के मूवमेंट देखने को मिलेंगे प्लांट में, दो प्रकार के मिलेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकंड है नास्टिक मूवमेंट। नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ये जो प्लांट में मूवमेंट होता है ये आपका ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। यानी जब ये मूवमेंट होगा तब प्लांट में क्या होगा, ग्रोथ होगा, प्लांट के किसी न किसी पार्ट का ग्रोथ होगा। नहीं, इसके अलावा ये मूवमेंट आपका डायरेक्शनल होता है, यानी किसी खास डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं कि रैंडम किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगेगा, ठीक ना। तो देखिए यहां पर दिया गया है कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट। नहीं, ये क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, यानी इसके ये जब मूवमेंट होगा तब प्लांट में ग्रोथ भी होगा और इसके अलावा किसी खास डायरेक्शन में होगा। नहीं, ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी किसी स्टिमुलस के प्रभाव के कारण क्या होगा कि प्लांट में किसी खास डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा और उसके कारण प्लांट के किसी पार्ट का क्या होगा, वो आपका ग्रोथ होगा। नहीं, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नहीं, ट्रॉपिक मूवमेंट, दिस फेनोमेनन इज नोन एज ट्रॉपिज्म। और मूवमेंट, वो तो जो मूवमेंट हुआ उसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे और ये जो आपका घटना है इसे हम लोग ट्रॉपिज्म कहेंगे। नहीं, देखिए मूवमेंट्स टुवर्ड्स स्टिमुलस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस की ओर मूवमेंट हो रहा है, नहीं जैसे देखिए ये आपका एक प्लांट है, नहीं सपोज ये प्लांट है, ये इसका लिप हो गया। नहीं, अब यहां पर देखिए सन जो है इस डायरेक्शन में सन है यहां पर। नहीं, तो ये ज्यादा खुश हो गया ना, तो सन है। अब कुछ टाइम बाद देखिएगा कि प्लांट का मूवमेंट जो है क्या होगा कि ये जो प्लांट का मूवमेंट है कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा मूवमेंट हो गया। क्यों हो गया ऐसा, चूंकि लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की ओर प्लांट जो है बेंड कर गया। नहीं, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है उधर की ओर मूवमेंट, और उससे दूर जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। तो देखिए मूवमेंट्स अगेंस्ट या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से दूर। नहीं, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म कहेंगे। जैसे प्लांट में देखे होंगे आप लोग, जो प्लांट में मूवमेंट होता है सूट का। नहीं, सूट और रूट ये दो सिस्टम होते हैं प्लांट में। ये क्या होते हैं, भूमि से ऊपर यानी सॉइल के एबव जितना भी पार्ट होता है उसको हम लोग सूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूट। नहीं, ये आपका सूट सिस्टम हो गया। और भूमि के नीचे यानी सॉइल के अंदर जो है आपका क्या होता है, रूट सिस्टम होता है। नहीं, जिसमें रूट आते हैं। तो देखिए सूट का जो मूवमेंट है यानी आपका सूट जो भी हो गया, जैसे ब्रांच हो गया, स्टेम, उसका मूवमेंट सनलाइट की ओर, ये हुआ आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन रूट का मूवमेंट क्या है, सनलाइट से दूर यानी नीचे की ओर होता है, वो ऊपर की ओर तो ये नीचे की ओर, तो दोनों दो डायरेक्शन में है, तो सनलाइट से दूर जा रहा है। तो इस प्रकार रूट का मूवमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका निगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अब पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पर क्या, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक ना।
हम लोग अभी समझ चुके हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है, यानी प्लांट में ये ऐसा मूवमेंट है, यानी डायरेक्शनल मूवमेंट है, नहीं, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ भी होता है इस मूवमेंट के कारण, नहीं। और तो ये हुआ तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक मूवमेंट के प्रकार, नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ट्रॉपिज्म कौन कौन सा है, और पहला है आपका फोटोट्रोपिज्म, दूसरा हाइड्रोट्रोपिज्म, तीसरा जियोट्रोपिज्म, और चौथा कीमोट्रोपिज्म, और पांचवा थिग्मोट्रोपिज्म, नहीं। ये आपके ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स हुए। अब देखिए नाम जो है एकदम आसान है याद करना, नहीं, चूंकि स्टिमुलस जो है उसी के प्रति, नहीं, जो स्टिमुलस है वहीं से इसका नाम पड़ गया है। जैसे देखिए ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट हो गया। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, क्या होता है, लाइट, और ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट। तो किसी भी प्लांट के, नहीं, प्लांट के किसी भी पार्ट का सनलाइट की ओर मूवमेंट करना, या फिर सिंपली बोले लाइट की ओर मूवमेंट करना, तो ये आपका कहलाता है फोटोट्रोपिज्म, नहीं। तो यहाँ पर स्टिमुलस जो है फोटोट्रोपिज्म में आपका स्टिमुलस क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, नहीं। देखिए ठीक उसी प्रकार सेकंड है आपका हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, नहीं, पानी हो गया, और ट्रोपिज्म यानी मूवमेंट, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो जाएगा आपका, वाटर जो है स्टिमुलस हो जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म के लिए, नहीं। इसके बाद आपका जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी, या फिर अर्थ कह सकते हैं हम लोग। तो ग्रेविटी की ओर मूवमेंट, नहीं, किसकी ओर, ग्रेविटी की ओर, तो इसे हम लोग कहेंगे जियोट्रोपिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमो का मतलब होता है किसी केमिकल की बात किया गया, नहीं, इसका केमिकल, तो केमिकल की ओर मूवमेंट होगा, किसी केमिकल की ओर, तो उसे हम लोग कीमोट्रोपिज्म कहेंगे, नहीं, केमिकल होगा, नहीं, रसायन की बात करेंगे। और लास्ट थिग्मो। थिग्मो सब टच के लिए आता है, नहीं, थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच, नहीं, तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो जाएगा आपका, टच हो जाएगा, नहीं। यानी ये सभी स्टिमुलस हैं, इनके प्रति प्लांट का मूवमेंट जो होता है वो आपका ये सभी कहलाता है। यानी वन बाय वन फिर से हम लोग देख लेते हैं ऑल ओवर, नहीं। लाइट स्टिमुलस मिला तो इसके प्रति मूवमेंट जो होगा उसको फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। वाटर के प्रति मूवमेंट यानी वाटर के डायरेक्शन में मूवमेंट आपका हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, नहीं। ग्रेविटी की ओर मूवमेंट होगा तो उसे जियोट्रोपिज्म कहेंगे। केमिकल की ओर मूवमेंट होगा तो उसे कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। टच की ओर मूवमेंट यानी कोई प्लांट जो है, जैसे आप लोग देखेंगे क्लाइंबर, नहीं, यानी लतर प्लांट जितने भी होते हैं लते वाले, नहीं, जो सहारा के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, नहीं, जैसे पंपकिन हो गया, नहीं, ये सभी, तो इनमें जो मूवमेंट है वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है, नहीं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे डिटेल में, नहीं। तो फर्स्ट है आपका फोटोट्रोपिज्म। तो देखिए क्या है, रेस्पॉन्स यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टू लाइट, यानी लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का या प्लांट के पार्ट का मूवमेंट जो है आपका क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया है फोटोट्रोपिज्म का है, नहीं, ये आपका क्या है, सन है यहाँ पर। अब लाइट इधर से पड़ रहा है, नहीं, तो प्लांट का मूवमेंट देखिए इधर से बेंड कर गया ऐसे, नहीं, लाइट की ओर, तो लाइट की ओर मूवमेंट जो है आपका क्या कहलाएगा, फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट, यानी लाइट की ओर प्लांट बेंड कर गया यानी झुक गया, नहीं। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कभी जभी क्या होता है किसी रूम में, नहीं, सपोज कि एक रूम में हम लोग एक प्लांट लिए हैं, उसको रख दिए एक सप्ताह के लिए, नहीं, जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए सभी चीज दे रहे हैं, और एक हॉल कर दिए। वहां से मान लीजिए कि हॉल नहीं क्या कहते हैं, वहां पर दिया गया है आपका खिड़की है, नहीं, तो उससे रोशनी आ रहा है सनलाइट। तो एक सप्ताह के बाद आप लोग देखेंगे कि प्लांट का जो पार्ट है, यानी प्लांट जो है धीरे धीरे उधर की ओर ही बेंट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। तो ये क्या हो गया आपका फोटोट्रोपिज्म, उसके कारण ऐसा हुआ, नहीं। तो अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म की। फोटोट्रोपिज्म, नहीं, तो ये दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव यानी प्लांट का जो पार्ट है स्टिमुलस की ओर
यानी उसका ग्रोथ जो है स्टिमुलस की ओर हो रहा है, या फिर मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, नहीं, यानी मूवमेंट होगा, मूवमेंट नहीं, मूवमेंट जो है टुवार्ड्स सनलाइट, यहां पर स्टिमुलस क्या है, सनलाइट है, तो उधर की ओर मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या, स्टेम का जो मूवमेंट होता है वो, नहीं, इसके अलावा निगेटिव में आपका क्या आएगा, रूट का जो मूवमेंट है, नहीं, जितने भी रूट्स हैं उनका मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम द सनलाइट, नहीं, सनलाइट से दूर, इसमें रूट होगा तो इसका मूवमेंट जो है नीचे की ओर ऐसे हो रहा है, उधर से नहीं होगा ऐसे, नहीं, तो ये आपका क्या होगा, ये कहलाएगा निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक ना, आप लोगों को समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का डाउट? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोट्रोपिज्म, तो यहां से ही देख लीजिए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, नहीं, और ट्रोपिज्म यानी मूवमेंट, नहीं, यानी प्लांट के पार्ट का वाटर के, नहीं, वाटर के कारण क्या मूवमेंट जो होता है प्लांट में, वही आपका हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है। तो रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टू वाटर, यानी वाटर के कारण प्लांट के पार्ट का रेस्पॉन्स करना या फिर मूवमेंट करना, यह आपका हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया क्या, कि इवेनली मॉइस्ट सॉइल, नीचे देखिए ये सभी क्या है, सॉइल्स हैं यहाँ पर, और इवेनली यानी चारों तरफ मॉइस्चर जो है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, वाटर नमी जिसको कहते हैं हम लोग, हल्का हल्का वाटर का अंश है यहाँ पर, और तो इसमें देखिए रूट का मूवमेंट चारों तरफ, सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में रूट का मूवमेंट है, नहीं, और यहाँ देखिए ये क्या है, ड्राई सॉइल है, इसके बाद साइड में इधर देखिए दिखाया गया कि ये वाटर, नहीं, इस रीजन में वाटर है, वाटर सोर्स है यहाँ पर, ठीक ना, वाटर का स्रोत है, तो प्लांट के रूट का मूवमेंट देखिए जिधर वाटर है, नहीं, उधर की ओर हो रहा है, नहीं, तो ये क्या है, ये आपका हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। अब यहाँ पर चूंकि जिधर वाटर है उधर की ओर मूवमेंट हो रहा है प्लांट के रूट का, तो ये आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा, नहीं, और शूट का जो मूवमेंट है, नहीं, यानी अपर वाला पार्ट, तो वो आपका कहलाएगा निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर से दूर, नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब अभी तुरंत बताए थे, अर्थ कह सकते हैं, नहीं, अर्थ कहिए या फिर इसको ग्रेविटी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे, नहीं, कुछ भी, यानी ये, नहीं, रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की ओर रेस्पॉन्स दिखाना प्लांट के पार्ट का, तो ये आपका कहलाता है जियोट्रोपिज्म, नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो ग्रेविटी की ओर जनरली आप लोग देखे होंगे कि प्लांट, नहीं, प्लांट में क्या होता है, रूट का मूवमेंट जो है, नहीं, वो क्या होता है, नीचे की ओर होता है, ग्रेविटी यानी नीचे ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की ओर लगता है, नीचे नहीं, तो नीचे जो है रूट का मूवमेंट है, तो ये आपका रूट का मूवमेंट जो होता है वो आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। इसके अलावा शूट, नहीं, यानी जमीन से ऊपर, सॉइल से ऊपर का पार्ट जो है, तो उसका जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगा, निगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी से दूर उसका मूवमेंट हो रहा है, नहीं, यहाँ डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। इसके अलावा प्लांट में आप लोग देखे होंगे कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है, जैसे सपोज कि प्लांट में ब्रांच निकले तो वो सभी ऐसे झुक जाते हैं, ऊपर जाने के बाद झुकते हैं ना, तो ऐसा झुक क्यों गए, तो ये भी ग्रेविटी के कारण। तो ये देखिए क्या दर्शा रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दर्शा गया, नहीं, जियोट्रोपिज्म को दर्शा रहा है यहाँ पर, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कीमोट्रोपिज्म। कीमो यानी केमिकल की बात करते हैं, किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में प्लांट के पार्ट का मूवमेंट करना कीमोट्रोपिज्म कहलाएगा। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू केमिकल, नहीं, केमिकल के प्रभाव से। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल के रूप में कि पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है, पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट है, नहीं, पोलन ट्यूब का मूवमेंट वो आपका कहलाता है, एग्जाम्पल में आता है कीमोट्रोपिज्म, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आता है तो यहाँ पर क्या कुछ केमिकल रिलीज होते हैं स्टिग्मा के द्वारा,
जिसको ऑब्टेन करता है पोलन ग्रेन, और इसके बाद पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। नहीं तो ये पोलन ट्यूब का जो मूवमेंट है वो क्या दर्शा रहा है, वो आपका कीमोट्रोपिज्म को दर्शा रहा है। अब यदि केमिकल के डायरेक्शन में, जिधर से केमिकल का जो सोर्स है उधर की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये आपका पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और उससे अगर दूर मूवमेंट होगा तो ये आपका निगेटिव कीमोट्रोपिज्म। नहीं अब देखिए नेक्स्ट है आपका थिग्मोट्रोपिज्म, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट का लास्ट। नहीं मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू टच। नहीं टच बात करें तो या तो कांटेक्ट रहेगा या सपोर्ट की बात करेंगे। तो यदि प्लांट के पार्ट का मूवमेंट हो रहा है किसी टच के कारण, जैसे लतर देखोगे नहीं, घर में जो लतर प्लांट होते हैं टेंड्रिल वाले, नहीं तो जब सपोर्ट के कांटेक्ट में, सपोर्ट में आते हैं अगल बगल तक क्या होते हैं, उनका ग्रोथ तब होता है या फिर मूवमेंट उनका होता है। नहीं तो ये आपका क्या कहलाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर विंडिंग मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट, क्लाइंबिंग प्लांट वही सपोर्ट के माध्यम से जो ऊपर चढ़ते हैं, एंड हाउस्टोरिया ऑफ कसकट्टा। नहीं अमर बेल जो होता है कसकट्टा देखोगे प्लांट, जैसे जनरली ये बैर का जो प्लांट होता है उसके ऊपर नहीं येलो कलर का धागा के जैसा, तो आपका अमरबेल यानी कसकट्टा होता है। उसमें कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल जिन्हें हाउस्टोरिया कहते हैं, उसी के माध्यम से प्लांट से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है या फिर ऑब्टेन करता है। नहीं तो इनका जो मूवमेंट होता है वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म में आता है। ठीक ना, जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कि ये टेंड्रिल, नहीं ये जो ग्रीन वाला पार्ट ऐसा होता है ना पतला पतला, तो ये मान लीजिए सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए टेंड्रिल ऐसे आगे, नहीं इसमें दिखाया गया है जैसा, तो इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो आपका थिग्मोट्रोपिज्म के अंतर्गत आता है। नहीं नेक्स्ट, तो अभी तक हम लोग पढ़े क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में। अब हम लोग सेकेंड जो है मूवमेंट प्लांट में जो होता है नास्टिक मूवमेंट, उससे हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो आपका क्या था, डायरेक्शनल मूवमेंट है, इसके अलावा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये आपका रैंडम मूवमेंट होता है, इसमें कोई डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। ठीक ना, अनडायरेक्शनल मूवमेंट कह सकते हैं इसको, या फिर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसके अलावा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इसमें क्या है प्लांट का ग्रोथ से लेना देना कुछ नहीं है। ठीक ना, केवल इसमें क्या होता है मूवमेंट होता है। ठीक ना, तो नास्टिक मूवमेंट की बात करते हैं तो रैंडम प्लांट मूवमेंट, यानी प्लांट में मूवमेंट होगा रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। नहीं इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस प्राप्त होगा प्लांट में रैंडम मूवमेंट होता है, डायरेक्शन लेस मूवमेंट होता है, तो इसी को हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट ड्यू टू टर्जर चेंजेज इन द सेल्स, यानी ये जो मूवमेंट होता है प्लांट में सेल में टर्जर प्रेशर पाया जाए। जैसे देखिए प्लांट में जो लीफ होता है, नहीं तो उसमें जब वाटर इंटर करेगा तो उसके कारण क्या होता है प्रेशर अप्लाई होगा। नहीं प्रेशर अप्लाई यानी टर्जर प्रेशर जो होता है जब सेल स्वेल करेगा, नहीं फूलेगा, तो उसके कारण प्रेशर, तो उसको हम लोग टर्जर प्रेशर कहते हैं। तो यही यानी टर्जर चेंज जो होता है तो उसके कारण जो मूवमेंट होता है प्लांट में उसको हम लोग क्या कहेंगे, नास्टिक मूवमेंट कहेंगे। ठीक ना, जैसे देखिए टाइप्स ऑफ नास्टिक मूवमेंट यहाँ पर दिया गया। अब टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप है, फर्स्ट है सिज्मोनास्टिक मूवमेंट और दूसरा है निक्टिनास्टिक मूवमेंट। ठीक ना, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक ना, तो अब हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सिज्मोनास्टिक मूवमेंट ये क्या है, द मूवमेंट्स अकर इन प्लांट लीव्स ड्यू टू टर्जर चेंज, नहीं यानी टर्जर चेंज के कारण प्लांट के लीफ का जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। इन द सेल्स ऑफ पल्विनस, अब ये क्या होता है, देखिए ये प्लांट है, नहीं सॉरी प्लांट नहीं, ये सपोज की एक लीफ है। ठीक ना, अब ये जो आपका लीफ
प्लांट से जिससे अटैच रहता है, जैसे यहाँ देखिए ब्रांच है, अब ये लीफ है, ये अटैच है इससे, नहीं, अब ये जो अटैच है इससे, तो इसे हम लोग कहते हैं पेटियोल, नहीं, एक स्टॉक होता है, नहीं, डंठल, जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ प्लांट में जो लीफ बेस होता है, नहीं, ये वाला यहाँ पर क्या होता है, फूला हुआ रहता है, नहीं, ज़्यादा फूल जाता है तो उसको हम लोग पल्विनस कहते हैं। जनरली ये आपको मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट, दलहनी पौधों में, नहीं, यानी बेसल सोलेन पार्ट ऑफ द पेटियोल, बोला ना, पेटियोल का बेस वाला यानी अंतिम वाला पार्ट जो है वो फूला हुआ रहेगा। काउजिंग फोल्डिंग ऑफ द लीफ, तो इसी के कारण क्या होता है, लीफ जो है वो आपका फोल्ड कर जाता है, नहीं, यानी ऑल ओवर बोले तो सिजमोनास्टिक मोमेंट होता क्या है, तो ये प्लांट में स्पेशल टाइप का मूवमेंट है, यानी प्लांट के लीफ में पाया जाने वाला स्पेशल टाइप का मूवमेंट जो होता है किसके कारण, टर्जर चेंज के कारण, नहीं, तो ये था आपका सिजमोनास्टिक मूवमेंट। वेरी क्विक मूवमेंट, ये जो मूवमेंट होता है बहुत ही क्विकली होता है, ठीक ना, तेजी से। एग्जाम्पल बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप लोग एकदम अच्छे से जान रहे हैं, नहीं, तो देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर टच मी नोट प्लांट, नाम सुने होंगे, नहीं, टच मी नो प्लांट, ये ऐसा प्लांट है जैसे इसको टच करते हैं, नहीं, खेत में ऐसे पाया जाता है, फील्ड में नहीं, जिसको टच करने के बाद ये क्या होता है कि फोल्ड कर, लीफ इसके जो है वो फोल्डिंग हो जाता है इनमें, यानी मुरझुराने टाइप के, ऐसा नहीं, तो टच मी नोट प्लांट इसीलिए इसको कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है मिमोजा पुडिका, ठीक ना। और छुई मुई, इसको हम लोग छुई मुई भी कहते हैं ऐसा कि छू दिए तो इसी मुँह गया, मुँहता नहीं है, नहीं, वैसा एक्सप्रेशन शो करता है, इसलिए इसका नाम है। और लाजवंती, बाबू लाजवंती कहते हैं कि ऐसे कि लजा गई, टच किए जैसे ही वो लजा गया, ऐसा नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है, वो टर्जर चेंज के कारण ऐसा होता है, तो उसका नाम इससे पड़ गया लाजवंती। इसके अलावा सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं, यानी टच के प्रति क्या है, ये सेंसिटिव हो गया, नहीं ज़्यादा, जैसे डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये है टच मी नो प्लांट, इसको जैसे ही टच किया जाएगा इसका जो लीफ है सब क्या हो जाएगा, वो इनफोल्ड कर जाएगा, यानी मुरझुराने टाइप का हो जाएगा, नहीं ऐसे। तो ये था आपका सिजमोनास्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है आपका निक्टिनास्टिक मूवमेंट, नहीं, ये क्या है, डायोर्नल, नहीं, मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स इज नोन एज निक्टिनास्टिक मूवमेंट, यानी डायोर्नल का मतलब दिन और रात की बात करते हैं, तो बोला है कि चेंजेज इन डे एंड नाइट, यानी सुबह और शाम जैसे जैसे होता है, सुबह और शाम, तो उस टाइम प्लांट में जो मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे प्लांट का लीफ का मूवमेंट और आपका फ्लावर का मूवमेंट, ये जो है आपका किसमें आएगा, निक्टिनास्टिक मूवमेंट में आएगा, यानी जैसे इसी को हम लोग स्लीप मूवमेंट ड्यू टू डे एंड नाइट, स्लीप मूवमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि दिन के समय में ये क्या होते हैं कि पूरा फ्लावर जो है वो आपका ओपन हो जाता है, नहीं खिल जाता है जिसको कहते हैं। इसके अलावा लीफ जो है वो भी फूल जाता है अच्छे से, नहीं टर्जिड हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही शाम होता है तो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे मुरझुराने लगते हैं, नहीं लीफ हो गया। इसके अलावा आपका फ्लावर, एग्जाम्पल के तौर पर डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स, कॉमा लीव्स, स्टोमेटा etc, नहीं यानी लीफ का जो स्टोमेटा है इसका मूवमेंट हो गया। जनरली इसका मूवमेंट जो है डे टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, नहीं चूँकि डे टाइम में रेस्पायरेशन भी करना है थोड़ा बहुत, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन तो है ही, नहीं इसलिए। इसके अलावा फ्लावर देखे होंगे कि दिन के टाइम में एकदम फ्लावर ओपन हो जाते हैं और रात में क्लोज हो जाते हैं, जैसे डायग्राम में देखिए यहाँ दिखाया गया। ये अभी नहीं, ये डे टाइम में क्या हुए, ओपन हो गए, और नाइट टाइम में क्या है, ये क्लोज है, नहीं। तो ये था आपका निक्टिनास्टिक मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन आता है बाबू, नहीं अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे, नहीं स्टडी करेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट नास्टिक मूवमेंट में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट है आपका कि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी विदाउट डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में उसका मूवमेंट नहीं होता है।
ये आपका ग्रोथ, देखिए ट्रॉपिक मोमेंट में ग्रोथ होता है, प्लांट के पार्ट का ग्रोथ ट्रॉपिक मोमेंट में होता है, लेकिन नास्टिक मोमेंट में ग्रोथ डज नॉट अकर, यानी ग्रोथ जो है नहीं होता है। इसके अलावा ट्रॉपिक मोमेंट स्लो मोमेंट है, ये धीमी गति से मोमेंट होता है। ऐसा थोड़े ना है कि आज लतर का प्लांट ऐसे यहाँ पर आया टच में और काल देखें तो पूरा एकदम 1 मीटर का हो गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे स्लो मूवमेंट होता है। इनास्टिक मूवमेंट जो है आपका फास्ट मूवमेंट होता है, जैसा हम लोग अभी देखे थे लाजवंती में, नहीं छुई मुई प्लांट जो है। मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाह्य स्टिमुलस के कारण, बाहरी उद्दीपन के कारण क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, नहीं जैसे लाइट हो गया, केमिकल हो गया, वाटर हो गया, इसके प्रति। लेकिन इसमें जो मूवमेंट है, मूवमेंट ड्यू टू टर्जर चेंज, नहीं किसके कारण, टर्जर चेंज के कारण इनमें मूवमेंट होता है, यानी इनके सेल में टर्जर चेंज होता है, इसके बाद मूवमेंट होता है, और यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस के कारण मूवमेंट हो रहा है, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ रूट्स एंड सूट, नहीं सूट और रूट का जो मूवमेंट होता है, ग्रोथ मूवमेंट बोला है, तो वो आपका एग्जाम्पल आएगा ट्रॉपिक मूवमेंट में, और नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल क्या है आपका, मूवमेंट ऑफ टच मी नोट प्लांट, नहीं या फिर टच मी नो प्लांट कहते हैं, उसको छुई मुई लाजवंती भी कहते हैं। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आप लोगों का होमवर्क, नहीं यानी HD होम ड्यूटी, ये रहा आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए। तो अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, नहीं इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, नहीं जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली अपना नाम, नहीं यानी नाम और अपना नाम के अलावा क्लास जो है, नहीं ये दोनों लिखकर क्या करना है, यहाँ पर मैसेज करना है, ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन जो है वीडियो का अच्छे से मिल सके, नहीं। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टा का ये ID दिया गया है, कोई भी अगर डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तब तक आप स्टडी करते रहें, थैंक्स।